जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई कहते हैं। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके पहले हमने साथियों एसबीआई के बारे में देखा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके बारे में भी आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपके एक भी प्रश्न मिस नहीं होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की पूंजी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का डेट कब है? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, कितने पूंजी के साथ शुरुआत हुई इसकी? 5 करोड़ की पूंजी के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। तो साथियों किस अधिनियम के आया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आगे आपका प्रश्न आता है कि आरबीआई की स्थापना केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर हुई। तो आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर हुई। इसको भी आप याद कर लीजिए। हिल्टन यंग आयोग के अनुशंसा पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। तो प्रश्न आ जाता है साथियों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया। किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया? हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर किया गया। इसका मुख्यालय साथियों कहाँ पर है? आरबीआई का मुख्यालय आपका साथियों बम्बई में है, मुंबई में है, जिसको अब मुंबई कहते हैं, पहले बम्बई उसका नाम था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। साथियों ये अंग्रेज़ों के समय में इसकी स्थापना हुई थी। तो जो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे वो थे आपके सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के समय जो इसके गवर्नर थे कौन थे? सीडी देशमुख। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन जाता है साथियों। ठीक है, कि स्वतंत्रता के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा सीडी देशमुख थे। ये आप याद कर लीजिए। केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त 4 स्थानीय बोर्डों के मुख्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एवं नई दिल्ली में हैं। इसके साथियों केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त इसके 4 मुख्यालय और हैं, जैसे मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और नई दिल्ली में है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट जारी करने के लिए न्यूनतम कोष पद्धति अपनाता है। तो अगर प्रश्न आता है कि हमारे देश के जो नोट हैं, जो नोट आते हैं आपके 2000, 500, 1000 के, ये जारी कौन करता है साथियों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। इस पद्धति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए, जिसमें से न्यूनतम 115 करोड़ का स्वर्ण होना आवश्यक है। तो साथियों कितना स्वर्ण होना न्यूनतम आवश्यक है? आरबीआई के पास 115 करोड़ का स्वर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये रहा साथियों आपका एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रदान करा दिया जाएगा। और साथियों बहुत बेहतरीन तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।